हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स 2 में हॉट क्वेश्चंस के वीडियो कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पोर्शन पार्ट 1 से पार्ट 6 तक का वो हो गया है। तो हॉट क्वेश्चन की सीरीज में हम दो क्वेश्चन तो पहले ही पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे बोर्ड मैथ्स 2 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 4 और 5 में पूछे जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। तो प्रश्न ये दिया गया है कि 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बराबर है 15 का उपयोग करके 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला एक वर्ग की रचना करो। यहाँ देखें तो जो चतुर्भुज दिया है वो वर्ग दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल का बात कर रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, अर्थात भुजा का वर्ग करने पर 15 आया है। तो इसका मतलब भुजा भुजा इसका वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। तो ऐसा हम कौन सा भुजा लंबाई लें कि उसको गुणा वर्ग करने पर 15 आए। तो एक ही रास्ता बचता है, करनी 15 गुणे करनी 15 करें तो 15 आता है, क्योंकि 15 के गुणनखंड हम भले ही जानते हैं कि 3 गुणे 5 है, 5 गुणे 3 है, 15 गुणे 1 है, लेकिन इन दोनों में जो दो संख्याएं हैं वो समान नहीं है। समान हमें कहाँ मिल रहा है? करनी 15 गुणे करनी 15 में ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है वर्ग की भुजा की लंबाई जरूर करनी 15 होगा। तो ये करनी 15 आया कैसे? तो इसमें यहाँ तो हमने ये सोच लिया, लेकिन उसे अपने से लाने की जरूरत नहीं है, वो मिल रहा है हमें इस समीकरण से। तो इस हमें जब भी इसका उत्तर शुरू करना है तो हमें इस समीकरण पर ध्यान देना है। यहाँ बस हमने तार्किक कथन सोचा है, इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम उत्तर का शुरुआत ही इसी से कर रहे हैं। 8 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बराबर है 15। जो दिया हुआ है हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 8 का वर्ग बराबर हो गया 15 धन 7 का वर्ग हो गया, और सभी को हम वर्ग में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये 8 का वर्ग हो गया 15, 15 की संख्या का वर्ग होगा करनी 15, करनी 15 का वर्ग करेंगे तो 15 मिलेगा, धन 7 का वर्ग। तो हमने जो भी यहाँ से यहाँ तक किया है, जो भी किया है, मान में कोई परिवर्तन नहीं लाया है, बस हमने लिखने का जो विधि होता है, ढंग होता है, वो बदल दिया है, मान में परिवर्तन किए बिना। अब ये जो समीकरण है ना, हमारे पाइथागोरस सिद्धांत से मिलता जुलता है, क्योंकि पाइथागोरस सिद्धांत में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये पाइथागोरस सिद्धांत है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो 8 जो संख्या है सच में इन सबसे बड़ी है, और 7 सेंटीमीटर और करनी 15 सेंटीमीटर ये छोटी है। तो इससे भी ये सही सिद्धांत इसमें बैठ जा रहा है, पाइथागोरस का सिद्धांत। तो यहाँ हम इसको शाब्दिक बदल देते हैं, अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है अन्य दो छोटे भुजा के वर्गों का योगफल। ये हमने कहाँ से लिखा? 3 से। और ये कथन क्या है? पाइथागोरस सिद्धांत है। तो जिस भी त्रिभुज में तो ये 3 भुजाएं हैं, तो जिसको मिला के जरूर त्रिभुज तैयार होगा। तो जिस भी त्रिभुज में ये समीकरण लागू हो तो वह उन तीनों भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। हमने यहाँ प्रमेय कौन सा लगाया? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का उपयोग करके ये कथन लिया है। और फिर हम बड़ी भुजा, यहाँ पे बड़ी भुजा की लंबाई क्या ले रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। पहली भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी? यानी दो छोटी भुजा, आधार बोल लो और ये ऊंचाई बोल लो। तो आधार वाली भुजा कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? करनी 15 सेंटीमीटर। ये हमने कहाँ से लिया है? ये जो हमारी भुजा अंदर लिखा हुआ है नीचे वर्ग तो पाइथागोरस सिद्धांत दिखाने के लिए होता है, असल में भुजा ये 8 करनी 15 और 7 होते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, खोज लिया। तो इसके आधार पे हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला एक वर्ग की रचना करो। तो आगे जो है हल करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन आगे जो भी है हमारा रचना है। तो यहाँ पर रफ डायग्राम बना लिया, उसके बाद हम फेयर बनाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आधा मैंने लिख कर रखी हो। अब हम रफ डायग्राम देखते हैं। तो रफ डायग्राम में हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम सबसे पहले आधार खींचेंगे। आधार हमने 7 सेंटीमीटर BC ले लिया, और उस पर हम क्या, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हमें 3 बातें दी गई हैं। करनी 15 हमारे स्केल पर आता नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। हम क्या लेंगे? 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 90 अंश का कोण लेंगे। तो 7 सेंटीमीटर पर बीच में यहाँ 90 अंश का किरण बनाएंगे।
चांदा रख के, और उसके बाद बी पर 90 अंश का किरण, और सी से हम 8 सेंटीमीटर नाप कर गोला प्रकार से यहाँ चाप लगाएंगे तो यहाँ बिंदु ए मिलेगा। इस तरह से त्रिभुज ABC तैयार हो जाएगा। त्रिभुज ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। और ध्यान से देखो, हमारा जो ये पाइथागोरस त्रिक है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई आया है ये अपने आप में ही कौन सी लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज इन तीनों को मिलाकर बना ही है, तो अगर एक 8 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा जरूर क्या होगी, कर्णी 15 सेंटीमीटर। तो हमने इसको बिना नापे ही कर्णी 15 सेंटीमीटर अपने भुजा पर ले आए हैं। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि कर्णी 15 सेंटीमीटर से हमारा जो एक वर्ग तैयार हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणे भुजा बराबर होगा कर्णी 15 गुणे कर्णी 15 बराबर होगा 15 वर्ग सेमी। तो जैसे ही हमें ए बी पर कर्णी 15 प्राप्त हुआ, तो हम ए पर चांदा रखकर 90 अंश का किरण लगाएंगे, बी पर चांदा रखकर 90 अंश का किरण लगाएंगे, और उसके बाद कर्णी 15 स्केल पर लेने की जरूरत नहीं है, गोला प्रकार से ऐसे नाप कर ए पर रखकर एक चाप लगाएंगे, बी पर एक रख के चाप लगाएंगे, तो कर्णी 15 का निशान बन गया। ये दोनों चाप को मिला देंगे तो ये कर्णी 15। इस तरह से ध्यान से देखो तो कर्णी 15 पर आधारित एक वर्ग ADEB तैयार हुआ। तो वर्ग तो तैयार हुआ, क्या उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है, तो चेक करो चतुर्भुज ADEB एक वर्ग है, तो इसमें चतुर्भुज ADEB बराबर होगा भुजा का वर्ग, तो भुजा गुणे भुजा अर्थात कर्णी 15 का वर्ग बराबर हो गया 15 वर्ग सेमी। तो इससे पता चला कि हमने जो ये किया है और ये जो रफ डायग्राम बनाया है वो परफेक्ट सही है। अब हम क्या करते हैं, फेयर डायग्राम बना लेते हैं। फेयर डायग्राम में हमें क्या करना है, सबसे पहले आधार हमें BC 7 सेंटीमीटर ले लेना है। तो आप लोग चलो मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ और नोटबुक पे BC 7 सेंटीमीटर ले लो। 7 सेंटीमीटर लेने के बाद हमें क्या करना है, बिंदु B पर चांदा रखकर 90 अंश का किरण बनाना है। तो यहाँ पर हम बिंदु B पर रखेंगे और 90 अंश का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ये इस तरह से एक किरण खींच लेंगे। थोड़ा सा लाल कर देते हैं इसको। नब्बे अंश का किरण आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, सी पर बी पर रखकर हमने 90 खींचा, तो सी पर रख के क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो आप गोला प्रकार पर 8 सेंटीमीटर नाप लीजिए। मैंने यहाँ नाप कर रखी हूँ, ये मेरा निशान बना हुआ है। तो आप लोग स्केल पर नाप लेना 8 सेंटीमीटर। ये नापने के बाद इसको मैं बिंदु सी पर रखूंगी और सी पर रखने पर इस तरह से एक चाप लगाऊंगी। ये मेरा एक चाप लग गया। और उसको मैंने बिंदु ए नाम दिया। तो इसको मिलाएंगे, AC को मिला देते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ ये भुजा क्या होगा, ये जरूर कर्णी 15 सेंटीमीटर होगा। कर्णी 15 सेंटीमीटर को हम स्केल पर नाप नहीं सकते, लेकिन हमने रचना करके ये एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम अपने इसमें भुजा पर ले आए हैं। तो इसके बाद मैं क्या बोली थी आप लोगों को, चांदा रख के या गोनिया रख के बिंदु ए पर 90 अंश का निशान बनाना है। तो पहले निशान बनाएंगे फिर किरण खींचेंगे। ए पर 90 अंश का हो गया। उसी तरह से बी पर रखना है, बी पर चांदा रखना है और 90 अंश का निशान बना के
किरण खींचना है। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कर्णी 15 का वर्ग बनाना है, ताकि उसका जब क्षेत्रफल निकालें तो हमें उसका वर्ग होके 15 वर्ग सेमी आए। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर 90-90 का किरण खींच लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें गोला प्रकार उठाना है। गोला प्रकार पर कर्णी 15 नापना है। तो स्केल से तो नाप नहीं सकते हैं, लेकिन कर्णी 15 हमारा भुजा बन चुका है, तो सीधे उस भुजा को ही नापेंगे और यहाँ पे रखेंगे, बी और ए पर रखेंगे। ई और ए नाप लिया तो बी पर रखकर हम एक चाप लगा देते हैं। उसी तरह से ए पर रखकर इस किरण पर चाप लगा देते हैं। चाप लगा दिया, बस अब हमने जोड़ना है, हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया, ए बी सी डी हो गया है। इसको डी और इसको ई नाम देते हैं। और ये जो भुजा है, ये सब लंबाई क्या हो जाएगी, कर्णी 15। इस तरह से ये जो चतुर्भुज तैयार हुआ, ये क्या हो गया हमारे लिए, एक वर्ग हो गया। और ये क्या चीज हो गया हमारे लिए, समकोण त्रिभुज। और इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग। और भुजा कितना है हमारा, कर्णी 15। तो कर्णी 15 का वर्ग क्या होगा, 15 वर्ग सेमी। तो जिस तरह से यहाँ बोला था कि समीकरण का उपयोग करो और 15 वर्ग सेमी का एक वर्ग बनाकर दिखाओ, तो हमने अपने स्केल की सहायता से सच में कर्णी 15 जो कर्णी 15 जो हमारे स्केल पर नहीं है, फिर भी हमने इस पाइथागोरस समीकरण का, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का उपयोग करके हमने अपने स्केल पर कर्णी 15 ले आए। कर्णी 15 का हम वर्ग बनाए, जिससे उसका क्षेत्रफल आया 15 वर्ग सेमी। तो बच्चों ये बहुत आसान सा लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसका जरूर प्रैक्टिस करना। एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत है। थैंक यू।